नमस्कार दोस्तों, आई एम शशि। यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। स्वागत है आपका मेरे शो पे जिसका नाम है बॉलीवुड कैप्सूल। आज हमारे बीच पंजाब से एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है। पंजाब के फिल्म्स की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जिनका नाम है गुगनी गिल। आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं उनका। गुगनी जी एक्टिंग के साथ साथ मॉडलिंग भी करती हैं, बिजनेस में भी हैं, फिल्म्स प्रोडक्शन का भी इनका काम है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये इंटरव्यू। ओके, सो गुगनी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रेडियो उड़ान पे। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच शशि जी। इट्स इनक्रेडिबल फीलिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए, और आपकी उड़ान सुनने वालों को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं एंड बहुत प्यार भरी नमस्कार। ओके, सो टेल अस अबाउट योर जर्नी एज एन एक्टर। कैसे सोचा आपने कि एक्टिंग करना है? शशि, एक्टिंग के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि करूंगी। इट जस्ट ओके। हैपेंड। पापा चाहते थे कि डॉक्टर बनूं, खुद एयर होस्टेस बनना चाहती थी। एंड इंडिया की ओके। परवरिश भी नहीं थी, इंडिया में कभी रही भी नहीं थी। सो जब ओके। इंडिया आई तो पंजाबी फिल्मों में जाने का सबब बना, बस एक तरह से। और बहुत छोटी सी उम्र थी, और उस वक्त पंजाबी सिनेमा कोई बहुत बड़ा सिनेमा भी नहीं था। तो सबब बन गया, दारा सिंह अंकल फिल्मों में ले गए, और उनकी वजह से बहुत हाइप मिली क्योंकि मुझे इंट्रोड्यूस उन्होंने किया। बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम थे, और इसलिए मुझे काफ़ी हाइप मिली। मैंने 6 महीने में 4 फिल्म साइन की। और उसके बाद पापा ने कहा कि नहीं, बहुत फिल्म्स कर ली हैं, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। और उन्होंने मुझे कनाडा ओके। भेज दिया। उसके बाद फिल्म की जो दुनिया थी, या फिल्म की जो करियर थी, उस पर ब्रेक लग गया। ओके। या ओके, सो लाइक इन फिल्म्स, लाइक हैव यू फेस्ड एनी कास्टिंग काउच ऑफ एक्सपीरियंस? आई थिंक ये पंजाब में तो नहीं होता होगा, मतलब पंजाबी फिल्म्स में तो नहीं होता आई होगा। डोंट। जब मैं पहली बात तो मुझे जो सिनेमा में आने को मिला, वो जिसे कहते हैं कि थाली में परोस के आपके सामने रख दिया गया हो, राइट। सो ओके। वो वाला एक तरह से हालात था। और कास्टिंग काउच, आई नो कि हम अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम है, हम आप सब जानते हैं। बट मुझे इसे एक्सपीरियंस करना का बिल्कुल मुझे एक्सपीरियंस करना भी नहीं पड़ा। और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा, क्योंकि इट इज़ समथिंग जो आपको कॉन्शियसली एक तरह से बॉदर भी करती है चीज़। बट नहीं, आई हैव नॉट गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस ऑफ कास्टिंग काउच। टेल अस अबाउट योर फिल्म रब दिया राखा। तो रब दिया रखा शशि मेरी सबसे पहली फिल्म थी। और इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, ओके। वो दारा सिंह अंकल थे। और ये फिल्म वो फरा और बिंदु को लेके बना रहे थे। एंड ये मेरी पहली फिल्म थी। बट जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मुझे इतना हाइप मिल गया था कि दारा सिंह अंकल मुझे सिनेमा में इंट्रोड्यूस किया था, कि मुझे जो एक्चुअली मेरा रोल था रब दिया रखा में, वो बहुत छोटा सा रह गया था। क्योंकि जब तक उसका सेकंड स्केड्यूल शूट होना था, तब तक मुझे और फिल्म्स मिल गई थी, और मैं ऐसे मेन लीड एक्ट्रेस बिजी हो गई थी। तो जब सेकंड स्केड्यूल में तो दारा सिंह अंकल मुझे मिले, तो मुझे कहते, डोंट वरी, तुम इस मूवी की फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम दूसरी मूवीज में बहुत बिजी हो। बट वो मेरी पहली फिल्म है, ओके। और मेरे बहुत दिल के करीब है। जबकि उसमें मेरा रोल बहुत छोटा सा बाय द एंड ऑफ द डे रह गया था। ओके। बट ओके। इट दैट मूवी क्रिएटेड गुगनी गिल। ओके। ओके, सो मतलब वो फिल्म आपके बहुत करीब है एंड उसी फिल्म से आपकी पहचान हुई, ऐसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल, उसी फिल्म ने मुझे पंजाबी सिनेमा जगत में जगह दी। ओके। ओके, सो आपने पंजाबी फिल्मों ही में ही काम क्यों किया? मतलब व्हाई यू हैवंट थॉट फॉर कमिंग इनटू बॉलीवुड एज अ लीड एक्टर? जैसे मैंने शशि बताया है कि पहली बात तो सिनेमा वाज कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ का हिस्सा रहेगा। और दूसरी बात, मैं हिंदुस्तान में कभी रही नहीं हूँ। और पंजाबी फिल्म्स भी, इट हैपेंड, मेरे लिए हो गया। और करेक्ट।
पापा मुझे मुंबई भेजने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक़्त मेरी उम्र 15-16 साल थी, तो उनको ये था कि नहीं, फ़िल्म्स कर ली हैं, बहुत फ़िल्म्स कर ली हैं, अब तुम पढ़ाई करो। हम्म, और हम्म, और मैंने सारी ज़िंदगी मैं एनआरआई हूँ बेसिकली। मैं पली-बड़ी बाहर हूँ और मेरी परवरिश बाहर की है, अफ्रीका की है, और मैं सेटल कनाडा में हूँ। सो ओके इंडिया में रहने का मुझे सबब नहीं मिला। और मुंबई, आपको पता है कि अगर आपने इस प्रोफेशन में रहना है तो आपको मुंबई नगरी में रहना मुंबई में ही पड़ेगा, रहना, ऑडिशंस हाँ। देने पड़ेंगे। इट हैज़ टू बी लाइफस्टाइल। सो वो लाइफस्टाइल मैं नहीं अपना सकी, क्योंकि जितना कि मुझे सिनेमा का पैशन है, वो एक पैशन है शशि, जो जो एक आर्टिस्टिक मेरे अंदर, जो आप कह सकते हो, एक इंसान है। बट मैं शुरू से एक बिजनेस वूमन बनना चाहती थी। मेरे फादर भी यही ड्रीम करते थे मेरे लिए कि ये बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बने, बिजनेस रन करे। और मेरा खुद का भी जो फोकस था शुरू से, बचपन से, वो यही था कि मैं एक दिन बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बनूं। So cinema just ओके happened for me, and I happen to love ओके cinema. ओके ओके। सो लाइक अभी व्हाट यू आर करेंटली इनटू, मतलब टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट योर बिजनेस, लाइक व्हाट यू आर इनटू। सो शशि, जैसे आपको पता ही है कि सबसे पहले तो सिनेमा की बात करते हैं कि मैंने अपना ओन प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया 2019 में। और उसके बैनर, पनाज प्रोडक्शंस के बैनर हेठ, मैंने अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस की, जिसमें मैंने खुद काम भी किया, चिट्ठी 15 रुपया वाली। ओके एंड वो उसको काफ़ी प्यार भी मिला है, एंड इट्स ऑल ओवर ऑल दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी अब अवेलेबल है। सो लोगों ने काम भी बहुत सराहा है। So, and that's something I will keep doing on the side. But जो मेरा ओके main है वो है कि we have businesses। मैं और we have, मेरे husband हैं, वो पुलिस में भी हैं, he's a police officer in Canadian Forces, but at the same time वो एक businessman है। So so we have a lot of businesses, but जो मेरा ज़्यादा ध्यान, जिसे ये कह सकते हैं कि जो मेरे दिल को सबसे अजीज है, वो है एनर्जी का बिजनेस। क्योंकि वो एक बहुत ओके फिलंथोरपिक, मैं ओके काफ़ी ओके फिलंथोरपिक काम करती हूँ। सो वो एक फिलंथोरपिक तरीके से शुरू हुआ था, फॉर फॉर ओके विमेन एम्पावरमेंट, फॉर डाउन ट्रोडन पीपल, ओके या हम कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनमें लाइट बत्ती की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आती है। सो वो एक फिलंथोरपी की तरह शुरू हुआ था, बट इट टर्न्ड इनटू अ बिजनेस। एंड इट इज एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू ओके से कि मैं उस बिजनेस में हूँ। ओके ओके। एंड डू यू थिंक बाय एनी चांस कि आज के डेट में भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री हैज अ लॉन्ग वे टू गो? बिल्कुल। इवन दो पंजाबी सिनेमा हैज़ कम अ लॉन्ग वे। जैसे मैं 25-30 साल की ब्रेक के बाद वापस आई फिल्म इंडस्ट्री में विद दुल्ला वैली। उसके बाद मैंने चिट्ठी 15 मुरब्बियाँ वाली की, राइट, इन पिछले 4 सालों में। सो पंजाबी सिनेमा स्टिल हैज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि उसमें आई फील कि इट्स ए वेरी, उसमें रिपीटेड चेहरे हैं, जो एक्चुअल इतना कलाकार बैठे हैं पंजाब में जो बहुत टैलेंटेड हैं, उनको आगे आने का मौका ही नहीं मिलता। एंड इट्स ए वेरी dominated industry by certain faces, and ओके repetitive faces. And I feel कि पंजाबी सिनेमा में और सुधार आ सकता है, और उसमें they need to, Punjabi cinema needs to work on more realistic stories, more stories that are related to the heritage of Punjab and the culture of Punjab, जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी उसमें जैसे जैसे पंजाबी सिनेमा बढ़ रहा है, वो उस तरफ से हटते हुए मोर बॉलीवुड वर्जन हमें दिखने को मिलता है। सो मुझे, दिस इज मेरा ओपिनियन है कि यस, पंजाबी सिनेमा और भी उसमें निखार आ सकता है। ओके। एंड हाउ आर द इकोनॉमिक्स, मतलब पंजाबी फिल्में पैसा कमा लेती हैं अच्छा, एंड आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरेस्टेड इनटू बाइंग अ पंजाबी फिल्म? आप तो बॉम्बे नगरी में बैठे हो, आपको ज्यादा खबर होगी। बट ओके हाँ जी, पंजाबी फिल्म्स
कुछ हैं जो अपना पैसा निकाल लेती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पंजाबी फिल्म्स जो हैं वो यू नो मात खा रही हैं. इट्स नॉट दैट कि वो, एंड दैट्स व्हाई यू नो प्रोड्यूसर्स, नए प्रोड्यूसर्स की या नए चेहरों की इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है कि पहली बात तो एक तरह की डोमिनेशन चल रही है पंजाबी इंडस्ट्री में, एंड दूसरी बात ये है कि पंजाबी सिनेमा में जो पैसा लग रहा है उतना प्रोड्यूसर नहीं निकाल पाते, यू नो. सो इसीलिए यू नो जो प्रोड्यूसर्स आते हैं, नए जुड़ते हैं, वो एक मूवी बनाने के बाद दोबारा नहीं आते, या यू नो वो बैंकरप्सी की तरफ जाते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट रियली नीड टू बी वर्कड ऑन. Okay. Okay. So let us talk about something about relationships. So Bollywood people are, making relationships, breaking it, and then again going into some other relationships, making it public, doing lot of stuff, gaining lot of publicity via relationships. What is your view on it? जैसे हम ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये बॉलीवुड में ही है. हाँ, बॉलीवुड इसलिए सामने आता है क्योंकि यू नो पीपल आर पॉपुलर. जब आप पॉपुलर फेस होते हो तो आप स्क्रूटनी में आ जाते हो पब्लिक के. आप जो भी करते हो, आप जो भी खाते हो, आप जो भी पहनते हो, आप किसी को मिलते हो, वो सब कुछ सामने आता है. कहते हैं ना दैट फेम हैज इट्स कॉस्ट. सो यू नो आपका थोड़ा सा भी नाम है, आप किसी से बात कर रहे हो, आप किसी से मिल रहे हो, आप किसी को पसंद करते हो, वो बहुत उसमें हर कोई इंटरेस्ट दिखाता है. बट अगर हम आज की सदी में देखें तो ओवरऑल ही जो रिलेशनशिप की वैल्यूज हैं वो खत्म होती जा रही हैं. यू नो इट्स नॉट जस्ट बॉलीवुड को कहना सही नहीं होगा. आई थिंक इट्स ओवरऑल ही ये बन गया है. इवन रोजमर्रा की जो यू नो हम जिसे कहते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन, जो एक सेलिब्रिटी नहीं है या जो एक पहचाना हुआ चेहरा नहीं है, वो भी यू नो रिलेशनशिप्स को बहुत लाइटली लेते हैं. सो फॉर मी यू नो आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, एंड मैं रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू देती हूँ, बहुत तवज्जो देती हूँ. आई फील दैट यू नो द रिलेशनशिप दैट यू मेक इन योर लाइफ डिफाइंस यू. आप अपनी ज़िंदगी को किस इंटेग्रिटी और किस डिग्निटी के साथ जीते हैं, आप के मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, आपके लिए प्यार जो शब्द है वो सिर्फ एक महज शब्द नहीं. बिकॉज प्यार हम लव, यू नो वी यूज द वर्ड लव सो इजीली, बट लव एक्चुअली इज अ ह्यूज टर्म. इट्स अ ह्यूज इमोशन, एंड अगर उसकी डेप्थ को हम समझें तो it's the love that you know makes the universe go around or makes this world so beautiful. So yeah, Sashi, जैसे you know, it should be wrong for us to say कि it's just about Bollywood. I think कि आज की सदी में जो ये प्यार शब्द है या जो प्यार का जो एहसास है उसको बहुत lightly लिया जाता है. You know, it's become a trend to use people, move on and so on. But for me, as you know, I'm a very very old school. मैं बहुत अपने आप को एक old school view रखने वाली इंसान समझती हूँ, एंड आई कुड बी कंसिडर्ड दैट. बट मेरे लिए जो प्यार है या जो लव, जिसे जो वर्ड है, उसका वो बहुत बड़ा एक एहसास है मेरे लिए. इट्स ए इनफाइनाइट यू नो इमोशन, जिसकी गहराई और डेप्थ को अगर आप समझ जाएं तो you know we would not be playing around with the emotions of people in the name of love. So you know for me प्यार एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत एहसास है, एंड अगर आप इसको खुल के जीते हैं तो I say कि आप एक इंटीग्रिटी with you know you live with integrity and dignity. You know प्यार करें तो बहुत you know ठोक के करें, and stick to it. You know that's what my view and take is on relationship and especially on love. Okay. And lot of girls in basically here are marrying for alimony. And आपके इधर भी मतलब कनाडा में people are doing marriages and love making into relationship for something or some some agenda. So what are your views on it?
एग्जैक्टली, एंड आई थिंक कि अगेन वो वहीं पे आ जाता है व्हेन वी जो हम अभी बात करके थे, मोरल वैल्यूज, राइट? हम्म, कि आप हम्म, आपकी मोरल वैल्यूज क्या है, राइट? आप यहाँ इंडिया हो या जहाँ भी हो, यस, देयर इज लॉट ऑफ केसेस कि एलिमनी के लिए रिलेशनशिप्स को करेक्ट यूज करेक्ट। किया जा रहा है। फॉर इन माय ओपिनियन दैट इज टोटली रॉन्ग। ये वो एक बिल्कुल ही अनमोरल जिंदगी आप जी रहे हैं, बिना एक सिर्फ जिस्म ही रह गया है, इसका मतलब आपका ज़मीर मरा हुआ है। सो अगेन, अगर प्यार है तो उसको डट के कीजिए और उसको पूरे दिल से कीजिए, एंड स्टिक टू इट। दैट्स व्हाट लव इज। लव इज नॉट एन इमोशन और अ वर्ड कि जिसे आप यूज करके सामने वाले को यूज करें, वो चाहे वो जिस्मानी रूप में है या चाहे वो पैसे के रूप में है। लव इज ए ब्यूटीफुल इमोशन that has been given to us humans, and हमें साथ में the creator has given us, हमें दिमाग दिया है उस इमोशन को समझने के लिए। इवन जानवर भी प्यार समझते हैं, अगर आप कुत्ता भी पालते हो वो भी आपका प्यार समझता है। बट हम तो फिर भी वो बीइंग्स हैं जिनके पास दिमाग है। द क्रिएटर हैज गिवन अस करेक्ट। a mind, a brain to think, a heart that beats. So I think we should really try to live that human form in the most purest possible way. Okay. And a lot of people like Hani Singh and Badshah are considering Dubai or other countries as safest. So, what are your views on it? Well, you know what? It is very, very important to feel safe. Your home is your Correct. safe place. And unfortunately, काफी इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे घरों को टारगेट किया जा रहा है, सेलिब्रिटीज को टारगेट किया जा रहा है, Hmm. एंड आप उस मुल्क में या और उस घर में आप सेफ नहीं फील कर रहे हो, क्योंकि इट हैज बीन योर सिक्योरिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। सो बहुत, एंड इट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन। अफसोस होता है ये सुन के, देख के। बट सेफ्टी इज़ अ मस्ट, एंड जहाँ अगर उनकी जगह मैं भी होंगी, मुझे जहाँ सेफ लगेगा मैं वहाँ रहना पसंद करूँगी, राइट? सो that decision is totally personal, and safety is the utmost priority. And unfortunately बहुत ऐसे incidents हो रहे हैं जहाँ पे safeties of famous people have been compromised. Okay. And coming back to screen time of mobile, if we see mobile as a gadget, screen time बढ़ता जा रहा है, and offline जो हम चीजें करते थे पहले, like sitting at one place, enjoying talking with parents, enjoying talking with relatives, वो वैनिश होता जा रहा है कहीं ना कहीं। मतलब लोग मोबाइल से ज्यादा आदी हो रहे हैं। जी, आपके व्यू जी। क्या है उस पे? सी, मैं आई एम ए पब्लिक प्रोफाइल पर्सन, बट अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। यू आर नॉट एक्टिव, हाँ। हाँ जी, मैं बहुत पहली बात, मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ, एंड मेरी पूरी फैमिली बहुत प्राइवेट, दे आर वेरी प्राइवेट, बट एंड आई लाइक टू बी ऑन सोशल मीडिया, बट I can't, like मेरा वो हाल नहीं है कि मेरी लाइफ ही सारी स्क्रीन को या सोशल मीडिया को डेडिकेटेड है। आई एम ए वेरी बिजी वुमन, एंड आई थिंक कि सब कुछ अगर बैलेंस के साथ हो तो ही एक बैलेंस्ड लाइफ बहुत अच्छी लाइफ होती है। जिसने हमें ये स्क्रीन दी है, सब कुछ क्रिएट किया है, एलॉन मस्क, अगर आप उनका कहीं पॉडकास्ट देखें तो उनको पूछा गया कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, तो इट डिडंट इवन कम फॉर 5 मिनट्स उनका वो, एंड वो बोल रहे थे कि ओके। शायद मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम है, यू नो so busy people don't have time to be on screen, to be honest about it. And मैं I'm one of them कि मैं मेरा स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं है। मेरा पूरे हफ्ते बाद में वो फ़ोन पे आता है ना ऑटोमेटिकली एवरेज स्क्रीन टाइम, तो हाँ हाँ हाँ। इट्स फनी कि मेरा 3 घंटे 2.5 घंटे आता है हफ्ते का। एंड समटाइम्स अगर आ जाए 5 घंटे, मैं कहती हूँ हाँ, इस हफ्ते मैंने 5 घंटे स्पेंड किए, वाओ। यू नो सो ओके। आई
आई बिलीव इन बैलेंस, एंड मैं ये बिलीव करती हूँ कि प्रिवेसी बहुत बड़ी चीज़ है। आपकी लाइफ में प्रिवेसी भी होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आई एम नॉट ए very much social media person kind of a thing. बट कहीं ना कहीं ये मजबूरी बनते जा रही है, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन मोबाइल, लाइक टीवी इज ऑल्सो देयर, ओटीटी एप्स आर ऑल्सो देयर, lot of work related things are also there are lot of applications which are useful in day to day life. So कहीं ना कहीं ये मजबूरी बनती जा रही है। आपको लगता है ये मजबूरी बनती जा रही है और ये इफेक्ट करेगा लॉन्ग रन में? वेल, स्टडीज आर शोइंग कि आप जितना स्क्रीन पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इट अफेक्ट्स आपके ब्रेन के केमिकल्स को अफेक्ट करता है, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट मजबूरी। क्यों मजबूरी बनती जा रही है? आप सही सेड कि एक बैलेंस्ड लाइफ जिए। आप ये देखें, आप खुद देखें कि ओके मैंने कितना, जैसे हर चीज़ का एक स्केड्यूल बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, उसी तरीके से हमारा भी एक स्केड्यूल और टाइम टेबल होना चाहिए कि ओके अगर ये चीज़ मैं बिना ऐप के या बिना मोबाइल के या बिना स्क्रीन टाइम के कर सकता हूँ, तो आई शुड बी डूइंग दैट, यू नो। सो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप देखें कि मेंटल इलनेस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं एंड ऑल दैट, इट्स बिकॉज पीपल आर लूजिंग पीपल टच, people are becoming lonely, करेक्ट, and they're लोनलीनेस। and it's not a bad thing to be lonely, but lonely in a way कि आप जैसे मैं हूँ, मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। इट्स नॉट कि वो मुझे बॉदर करता है, बट मैं लाइक आई लव माई ओन कंपनी, राइट। एक तो ये सिनेरियो हो गया। एक सिनेरियो हो गया कि आप फोन में ही इतने मसरूफ हो गए हैं, इतना आपने अपनी लाइफ को उसमें इन्वॉल्व कर लिया है कि आपके पेरेंट्स आपके पास बैठे हैं, या आपके स्पाउस आपके पास बैठे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपके पास बैठे हैं, आप उनको ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने फोन में लगे हुए हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी रियली, हमें गैजेट्स या टेक्नोलॉजी या हम तरक्की कर रहे हैं, वो हमारी कमजोरी नहीं बननी चाहिए, वो हमारी स्ट्रेंथ बननी चाहिए। दैट्स व्हाट माय स्ट्रेंथ बिलीफ बननी सिस्टम चाहिए। इज। तो इट शुड बी यूज्ड इन अ इंटेलिजेंट वे, और बैलेंस होना चाहिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के Exactly. You बीच में। said it the right way. It should be used in an intelligent way. करेक्ट, करेक्ट। सो क्राइम शोज आर राइजिंग ऑन टीवी, हर चैनल पे अपना एक क्राइम शो है। सो Hmm. डू यू थिंक इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी? क्योंकि लोगों को एक रश तो मिलता है उसको देख के, बट बहुत सारी गंदगी उसमें दिखाई जा रही है। बट द थिंग इज, अगर आप ये देखें कि क्या रियल वर्ल्ड में क्राइम नहीं है? सो है, इसको बिल्कुल दोनों है। तरफ से देखा जा सकता है कि जो क्राइम शोज हैं, दे आर ब्रिंगिंग आउट द reality as well, right? And it is bringing awareness and teachings to the people as well. And कहीं ना कहीं आई थिंक हर कंट्री के गवर्नमेंट जहाँ भी क्राइम बढ़ रहा है, वहाँ के जो रूल्स हैं, जो स्ट्रिक्टनेस है, जो लॉज है, आई थिंक वो भी क्राइम शोज के जरिए बाहर आते हैं कि अगर आप ये करोगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये है। सो आई थिंक कि इसको ये भी देखा जा सकता है कि इट इज ए वे ऑफ अवेयरनेस एज वेल, बिकॉज सिनेमा आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, इट इज अ, जब सिनेमा शुरू भी हुआ था, हम कह रहे थे कि रेवोल्यूशन, इट वाज अ रेवोल्यूशनरी थिंग, राइट। सो अभी तो हम गैजेट्स की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो why can't we have reality based shows? We should be having them so that we are connected to the real world, not just a dramatized world. सिर्फ एक ड्रामेटाइजेशन या फिल्मी दुनिया में ही हमें नहीं जीना चाहिए। इनफैक्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है, या जो हमारा ये सिनेमास्कोपिक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आई फील कि इन पे आनी चाहिए ट्रू क्राइम स्टोरीज या एनी काइंड ऑफ ट्रू स्टोरीज, सो दैट the world is aware of what is happening and how the law deals with it and what are the consequences. Okay. अगर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, सो देर आर लॉट ऑफ वल्गर फिल्म्स, देर आर लॉट ऑफ सेमी पॉर्न फिल्म्स बीइंग ब्रॉडकास्टेड ऑन ओटीटी एप्स। सो डे बाय डे सिनेमा इज लूजिंग इट्स वैल्यू, ये सब करके। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? मतलब क्या ये रोकना चाहिए, ओटीटी को रोकना चाहिए या सेंसर करना चाहिए?
सेंसर आई थिंक सेंसर बोर्ड बना ही इसीलिए था कि क्या किस तरह की क्वालिटी बाहर पब्लिक तक व्यूअरशिप तक जाती है. यस, वी हैव एवरी काइंड ऑफ व्यूअरशिप आउट देयर, बट द थिंग इज कि क्या ऐसी इफ द वी आर टॉकिंग अबाउट द पोर्न हब, should be it be on OTT platforms? मेरे personal views are it should not be. That is my personal view. So last question is this. So crime rate in India, crime rate is rising day by day. Rape cases are, rising day by day. So आपको लगता है Indian government is doing its job, or we should have some stricter rules like UAE कि capital punishment कुछ होना चाहिए? आपको क्या लगता है? See, the thing is, Sashi, I don't live in India, so I am not Right. very aware. But you know what? Every country के अपने way of dealing होता है. वहाँ की crime rate के हिसाब से, वहाँ की population के हिसाब से, और या वहाँ के ethics के हिसाब से, cultural background के हिसाब से. So हम एक country को दूसरे country के साथ compare नहीं कर सकते कि अगर नहीं दुबई कर में सकते. ऐसा हो रहा है तो इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए. बट इंडिया इज अ वेरी वेरी लार्ज डेमोक्रेसी, हम सब जानते हैं. एंड यस, अगर हम बात करें कि क्राइम है, ऑफ कोर्स है, विमेन के अगेंस्ट क्राइम है, यस देयर शुड बी स्ट्रिक्ट रूल्स. एंड आई थिंक कि अगर हम देखें तो काफ़ी चेंजेस आई भी हैं उन रूल्स में, एंड आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट थिंग to Correct. control these crimes. But माई बिलीफ कि हाँ, क्या और स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए. डेफिनेटली क्राइम टूवर्ड्स विमेन शुड बी वेरी सीवियरली पनिशेबल, एंड इनके Wonderful. प्रति बहुत स्ट्रिक्टनेस से हर मुल्क की गवर्नमेंट को एक रूल बनाना चाहिए. Okay. So thank you very much for giving us time, Gugni ji.